दोस्तों इन तस्वीरों को देखिए, कितनी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये सब है ब्लैक फंगस की वजह से। दोस्तों कोरोना के साथ साथ आजकल आपने सुना होगा ब्लैक फंगस ने भी लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रखा है, काफ़ी आतंकित किया है। तो ये ब्लैक फंगस से हो क्या रहा है कि इससे आंखों की रोशनी तो जा ही रही है, साथ में इससे जान का भी खतरा है। कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो आप लोग निश्चित ही ये जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, कैसे हो जाता है, किन कारणों से होता है और किस तरह से बचा जा सकता है, और किन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है। क्या हम लोग आम जो सामान्य लोग हैं, क्या उनको भी इससे खतरा है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो हमें दी है, ये हमने उठाई है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से, उत्तराखंड से। ये लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है इसको। तो ब्लैक फंगस जिसे आप कह सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, ये इसका इंग्लिश नाम है, म्यूकोरमाइकोसिस साइंटिफिक नाम है ब्लैक फंगस, या फिर हिंदी में आप इसको कवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों होता है ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, क्या होता है ये। दोस्तों ये एक तरह का फंगल या कवक होता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस वजह से कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसके बाद मरीजों के ठीक होने के बाद ये लोगों में, मरीजों में पाया जा रहा है। इस बीमारी में आँख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है, जिसके बढ़ने पर मरीज को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, आँखें तो जा ही रही हैं, इसमें अंधापन तो हो ही रहा है। इसके शुरुआती लक्षण जो है वो है आँखों और नाक के पास लालिमा या रेडनेस हो जाती है और दर्द होता है, साथ ही बुखार और खून की उल्टी भी आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बता रहा है ये इसके जो ब्लैक फंगस है, इसके कारक बता रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि किस प्रजाति से है ये। सामान्य रूप से इसे राइजोबस प्रजाति से संबंधित माना जाता है। मोल्ट या म्यूकोर प्रजातियाँ सम्मिलित है, इसमें शामिल हैं। ठीक है, यह आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी से आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ब्लैक फंगस का संक्रमण या फैलाव का कारण। दोस्तों ये शायद लैंग्वेज समझ में ना आए उतनी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उपचार की गैर विसंक्रमित पट्टियां, लकड़ी की जीभ, डिप्रेसरों, अस्पताल में प्रयोग होने वाले कपड़े व चादर आदि, ऋणात्मक दबाव वाले कमरे या पानी के रिसाव, खराब वायु निस्पंदन और जो गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों में उपस्थित बीजाणुओं के सांस द्वारा वातावरण से अंतर्ग्रहण के माध्यम से हो सकता है। तो काफी टिपिकल लैंग्वेज है, नहीं समझ में आएगी। इसी को आसान शब्दों में अगर हम यहाँ देखें तो जो ये बता रहा है कि घर में कैसे हो सकता है, अस्पताल के अलावा घरों पे कैसे फैल सकता है, वही सामान्य लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे पुराने एयर कंडीशनर व कूलर व गंदे सीलन युक्त कमरे में हो सकता है। तो अगर आपका कूलर पुराना पड़ा हुआ है, आप अभी स्टार्ट करें तो उसमें जो धूल मिट्टी होती है वहां पे भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। खराब या पुराने जो एयर कंडीशनर है उनमें हो सकता है, सीलन युक्त कमरे में हो सकता है, गंदे कपड़े व चादरों में हो सकता है, घाव को ढकने के लिए यूज की हुई गंदी पट्टियों में हो सकता है, पुरानी लकड़ी या फिर मिट्टी में, कमरों में वायु का उचित आदान प्रदान न होने पर हो सकता है, और बरसात के मौसम में भी होता है। तो ये संक्रमण कब कब हो सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लैक फंगल जो है, इसके इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं। देखिए फिर से कुछ विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे आंखों में सूजन, नाक पे सूजन और बुखार, लगातार खांसी। ठीक है, तो आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफा सूजन हो जाती है, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, खून भरी उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव। आप काफी डिप्रेस्ड या फील कर सकते हैं, काफी थका हुआ फील कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोरोना के बाद ही क्यों हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है ब्लैक फंगस दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, या वो दवाएं लेते हैं जिनसे कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम करते हैं। ओके, कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों को निम्नलिखित समस्याएं हो तो सावधान रहें। अगर आपको कोरोना हो रहा है और आपको साइड बाय साइड ये दिक्कतें हैं तो आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले कह रहा है मधुमेह या डायबिटीज की अगर आपको दिक्कत है, अगर किसी को कैंसर है, माउथ कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर है,
अंग प्रत्यारोपण हुआ है या स्टेम सेल प्रत्यारोपण हुआ है, तो उन लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड में कह रहा है कोरोना के बाद ही क्यों हो रहा है, वही सेम स्लाइड है। तो उसमें बताया जा रहा है कि न्यूट्रोपोनिया खून में जो न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है, उसकी वजह से। न्यूट्रोफिल क्या होता है दोस्तों, ये होता है जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी इसका ज्यादा चांस रहता है ब्लैक फंगस के होने का। लंबे समय तक अगर आपने दवा का उपयोग किया है, किस दवा का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर इस तरह की आपने दवाई यूज की है तो भी आपको इससे दिक्कत हो सकती है। शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आयरन है, सर्जरी, जलने या फिर घाव के कारण त्वचा की चोट जो लंबे समय से ठीक नहीं हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये ब्लैक फंगस हो सकता है। कैसे होता है दोस्तों, वातावरण में कवक जो होता है वो बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को हो जाता है। ठीक है, तो कवक मतलब यही ब्लैक फंगस, ये बीजाणुओं के संपर्क में आते ही हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या रायसन साइनस के रूप में किसी को हवा के बीजाणु के बाद हो सकता है। कवक के माध्यम से त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जो त्वचा पर खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ब्लैक फंगस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैलता। चलो, ये तो अच्छी बात है। ब्लैक फंगस से कैसे बचें, चलिए देख लेते हैं कैसे बचने के क्या उपाय बता रहा है। शुगर को कंट्रोल में रखें कह रहे हैं, तो शुगर बढ़ने ना दें दोस्तों। जो डायबिटीज होने का खतरा है उसे कम करें। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर का लेवल चेक करते रहें। अगेन वही, शुगर को नहीं बढ़ने देना है। स्टेरॉइड्स अगर किसी ने यूज किए हैं कोरोना के दौरान, तो डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड्स लें, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी को ही प्रयोग में लाएं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीफंगल दवाइयों को सावधानी से इस्तेमाल करें। अगर आप एंटीफंगल दवाइयां या फिर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उनको सावधानी से यूज करें कह रहा है। ठीक है, कैसे बचें, बचने के उपाय, निर्माण या उत्खनन धूल वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। जहां धूल वगैरह होती है वहां उससे बच के रहें। मास्क का यूज करें, N95 फेस मास्क का यूज करें। ठीक है, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी से जो सीधा संपर्क है उसको ना बनाएं, सीधे संपर्क में ना आए। ऐसी गतिविधियों से बचें जिसमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हो, जैसे कि यार्ड का काम या फिर बागवानी का काम, जूते साफ करते समय। और ये कह रहे हैं कि लंबी पैंट या फिर फुल बाजू वाली शर्ट्स का यूज करें अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं यार्ड का या फिर बगीचे वगैरह का। साथ ही बता रहे हैं मिट्टी, काई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दास्ताने पहने, मतलब ग्लव्स पहने लंबे वाले। त्वचा के संक्रमण के विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की जो चोटें हैं उनको साबुन या पानी से अच्छी तरह साफ करें, खासकर अगर कि मिट्टी या धूल के संपर्क में आए हो तो। ठीक है दोस्तों, क्या न करें, अभी बता रहे हैं कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोविड हुआ है तो जो बंद नाक की समस्या है उसको महज जुकाम मानकर हल्के में ना लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर जरूर टेस्ट करवाने की कोशिश करें, इसमें देरी ना करें। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो टेस्ट कराएं फटाफट। लास्ट में इन्होंने एक संदर्भ सूची दे रखी है जिसमें कुछ डिटेल दी है। अगर आपको इसमें कुछ यूजफुल लग रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ही है। ये जनहित में जारी कर रखा है इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो दोस्तों यही था ब्लैक फंगस। अगर सामान्य भाषा में कहें तो ब्लैक फंगस यही है, कवक है एक,
और जो खासकर गंदगी वाली चीज़ों में लाइक मिट्टी में, धूल पुराने कूलरों में, एसी में, इन सब में आ सकता है। ज़्यादा खतरा किनको है? जिन लोगों को आपका शुगर की दिक्कत है या डायबिटीज़ की दिक्कत है या और काफ़ी गंभीर समस्याएँ हैं, कोविड उनको हो रखा है, तो उनको इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है? बाकी जो सामान्य लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है तो शायद उनको इससे इतना खतरा नहीं है, बट सावधानी रखनी ही चाहिए। ठीक है? आजकल शहरों के अलावा गाँव में भी इसका प्रकोप बढ़ चुका है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।